वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 7.2 फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th। फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 7 एंड प्रूव दैट फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 7 इज नॉट फैक्टोरियल 12। हियर वी गो। फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनका प्रोडक्ट क्या हो गया? 120। एंड फैक्टोरियल 7 फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5040। तो वी कैन प्रूव दैट। एंड फैक्टोरियल 12 जब हम निकालेंगे तो फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा ये अप टू 1। तो ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी। यहाँ पर समथिंग आएगा कुछ क्वांटिटी। तो हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 7 इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 120 प्लस 5040 इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 12। सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्यूट फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 एंड शो दैट फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 2। तो सबसे पहले फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, जो कि है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 40,320। Factorial 4 is equal to 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 4 3 ja 12 2 ja 24. Now factorial 8 upon factorial 4 is equal to 40,320 upon 24. दिस इज इक्वल टू 6 से डिवाइड हो जाएगा ये। 6 1 जा 6, यहाँ पे 40, 6 6 जा 36, 48, 6 8 जा 48 इज इक्वल टू 1680। दैट इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। हेंस प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 का मतलब है, फैक्टोरियल 11 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 बाई द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। एंड फैक्टोरियल 8 डिनोमिनेटर में है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका वैल्यू आएगी 11 इंटू 10 इंटू 9। सेकेंड है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल नोटेशन के अकॉर्डिंग 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होगी 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से 6 को डिवाइड कर देंगे एंड आवर आंसर इज 15। थर्ड है फैक्टोरियल n प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n प्लस 3 को हम लिख सकते हैं n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर में हमारे पास ये टर्म रिमेनिंग पार्ट बचेगा, जो कि है इसका आंसर n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। फोर्थ है फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 8 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 6। दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7 हम न्यूमरेटर में कॉमन ले लेते हैं 8 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6। 8 माइनस 1 दैट इज 7। 7 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू 49। क्लियर। फिफ्थ है फैक्टोरियल 1 बाई फैक्टोरियल 8 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 9 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 10।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं हमारे पास, इन तीनों टर्म्स में फैक्टोरियल 10 सबसे बड़ा है, तो इन तीनों का एलसीएम हमें क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 10। अब फैक्टोरियल 10 को फैक्टोरियल 8 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंटू 9 रिमेनिंग पार्ट बचेंगे और फैक्टोरियल 8 डिवाइड हो जाएगा फैक्टोरियल 8 से, क्योंकि फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 10 को जब फैक्टोरियल 8 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंटू 9 रिमेनिंग पार्ट बचेगा जो यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली फैक्टोरियल 9 को जब हम फैक्टोरियल 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 10 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9, तो फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट हमें बचेगा 10, और फैक्टोरियल 10 को 10 फैक्टोरियल 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो न्यूमरेटर में हमें 1 मिलेगा। 90 प्लस 10 100 प्लस 1, तो आंसर इज 101 अपॉन फैक्टोरियल 10। सिक्स्थ है थर्ड क्वेश्चन का, फैक्टोरियल 6 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 11 इंटू 2 टू रेस टू द पावर 6 इज इक्वल टू व्हाट। तो हमें गिवन एक्सप्रेशन क्या है ये। अब फैक्ट 2 टू द पावर 6, यहाँ पर हम n की टर्म्स में अगर लें 6 को अगर n माने इंटू फैक्टोरियल n 2 टू द रेस टू द पावर n इंटू फैक्टर n 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2 इंटू 6 माइनस 1, 11 को हम लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1। अगर यहाँ पर हम n इज इक्वल टू 6 लें तो हमें कुछ टर्म्स मिल रहे हैं, n की टर्म्स में एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है 6 की टर्म में। 2 रेज टू द पावर 6, फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड ये टर्म सेम एज इट इज लिख देंगे। अब हम इसको एक्सपेंस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 टर्म है और ये 2 रेज टू द पावर 6 है, तो हर एक 2 को हम इन सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 इंटू 2 टू जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, एंड दिस टर्म इज रिमेनिंग सेम, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, ये एक्सप्रेशन क्या है, अगर हम इनको कंबाइन कर दें इस एक्सप्रेशन को तो क्या मिलेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 6 7 8 9 10 अप टू 11 तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, दैट इज फैक्टोरियल 12। फोर्थ क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल नोटेशन। फर्स्ट है 4 इंटू 5 इंटू 6 7 8 9 10 अप टू 11। तो इसको हम लिख सकते हैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई चेंज नहीं आएगा एक्सप्रेशन में, नो चेंज। तो न्यूमरेटर में हमें क्या मिल गया, फर्स्ट नेचुरल नंबर से 11 तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, दैट इज फैक्टोरियल 11 अपॉन 1 से 3 तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट फैक्टोरियल 3 इज द आंसर। सेकेंड है 1 3 5 7 9 अप टू 2n माइनस 1। ये है ऑड नेचुरल नंबर्स 2n माइनस 1 तक के टर्म का प्रोडक्ट। अगर हम इनमें इवन नेचुरल नंबर्स का भी प्रोडक्ट ऐड मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इसको कंप्लीट करते हैं, मतलब कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 4 6 अप टू 2n टर्म्स का मल्टीप्लाई किया, नो चेंज। तो न्यूमरेटर में हमें क्या मिला है, 1 से लेके 2n तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, दैट इज फैक्टोरियल 2n। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 रेज टू द पावर n, क्योंकि 2 कॉमन नहीं होगा, ये प्रोडक्ट है, तो हर टर्म से हमें 2 मिलेगा, तो n टर्म्स तक हमें 2 मिलेगा, तो 2 रेज टू द पावर n को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो रिमेनिंग टर्म्स हमें मिलेंगे 1 2 3 अप टू n का प्रोडक्ट। आया समझ में। 2 रेज टू द पावर n टर्म्स को हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि 2 सब में मल्टीप्लाई है, तो हमें 1 2 3 4 अप टू n प्रोडक्ट का n टर्म्स का प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2n अपॉन 2 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल n इज द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, इवेल्युएट फैक्टोरियल n माइनस r व्हेन n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2।
we know factorial n is equal to the product of first n natural numbers. So factorial n minus r, n is equal to 6 given है, r is equal to 2, that means factorial 6 minus 2 is equal to factorial 4. फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24. सेकेंड है इवेल्युएट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r. फर्स्ट में है व्हेन n इज इक्वल टू 15 एंड r इज इक्वल टू 12. सो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस 12, that is equal to factorial 15 upon factorial 12 factorial 3. 15 minus 12 is equal to 3 is equal to 15 into 14 into 13 into factorial 12 upon factorial 12 factorial 3. factorial 12 कैंसिल हो जाएगा. factorial 3 का मतलब है 3 into 2, तो 3 2 जा 6, 6 से 2 7 जा 14 एंड 3 5 जा 15, दैट इज इक्वल टू 7 5 7 जा 35 इंटू 13 इज इक्वल टू 455. सेकेंड कंडीशन है n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2, इसलिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 4 फैक्टोरियल. 2 3 जा 6, दैट इज इक्वल टू 15. आंसर आ गया ये 15. सिक्स्थ क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 14 अप टू n फैक्टर्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू n फैक्टर्स. तो हमें गिवन है 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 14 अप टू n टर्म्स. इसमें से अगर हम 2 रेज़ टू द पावर n कॉमन निकाल लेते हैं, 2 हर टर्म में से n टर्म्स तक कॉमन निकलेगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू n टर्म्स, दैट इज 2 रेज़ टू द पावर n. तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 2n माइनस 1 फैक्टर्स, क्योंकि हमने 2 को कॉमन ले लिया है हर एक n फैक्टर्स में से. 2 को जब हम कॉमन लेंगे n फैक्टर्स में से, तो ये रिमेनिंग पार्ट बचेगा. दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n 1 3 5 7 अप टू 2n माइनस 1. अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इवन टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दें अप टू 2n, तो एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा. 2 4 6 8 अप टू 2n फैक्टर्स. तो ये जो हमें न्यूमरेटर में टर्म है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा. तो फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट दैट इज फैक्टोरियल 2n अपॉन, और इस टर्म में से हम 2 को कॉमन निकाल लें n फैक्टर्स तक, 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू n फैक्टर्स 2 रेज टू दी पावर n, तो क्या मिलेगा रिमेनिंग पार्ट 1 इंटू 3 अप टू n फैक्टर्स. तो ये हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n, जो कि हमें प्रूव करना था ये वाला एक्सप्रेशन. अब इस एक्सप्रेशन के लिए देखते हैं, इसी को आगे एक्सपेंड करते हैं. फैक्टोरियल 2n को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट अप टू n, n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू 2n माइनस 1 एंड 2n. फर्स्ट
टू एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट अपॉन फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन क्या होता है? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। दिस इज इक्वल टू, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ तक के जो टर्म्स हैं और ये न्यूमरेटर में जो टर्म है ये फैक्टोरियल एन है और अपॉन फैक्टोरियल एन, और जो रिमेनिंग टर्म है एन प्लस वन, एन प्लस टू अप टू 2n है। लेकिन ये टर्म्स कितने हैं? ये n टर्म्स बचे हैं रिमेनिंग हमारे पास। ये टोटल मिला के 2n तक है, लेकिन टर्म्स कितने हैं? ये n फैक्टर्स। सो ये पार्ट भी प्रूव हो गया, फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया। 7th क्वेश्चन है प्रूव दैट फैक्टर n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है हमारे पास n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू अप टू n माइनस आर प्लस वन। इसको हम लिख सकते हैं, इसको और आगे प्रोड्यूस करके लिखते हैं हम इस सीरीज को। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे उन टर्म्स का, n माइनस आर माइनस वन अप टू 3 to 1, मतलब कि 1 से लेके n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट बना दिया इसमें हमने। लेकिन जो न्यूमरेटर में हमने यहाँ से टर्म प्रोडक्ट करे हैं, इन टर्म्स का प्रोडक्ट किया है, उनको डिनोमिनेटर में भी कर देते हैं ताकि एक्सप्रेशन हमारा चेंज ना हो। ये क्या हो गया? डिनोमिनेटर हमारा फर्स्ट n माइनस आर नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। सो न्यूमरेटर हमें मिल गया फैक्टोरियल n 1 से लेके n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर हमें मिल गया 1 से लेके n माइनस आर नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया? फैक्टोरियल n माइनस आर, जो कि है राइट हैंड साइड के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। था ना इजी। 8th क्वेश्चन है प्रूव दैट n माइनस आर प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। देख के ही पता चल रहा है इसका आंसर, n माइनस आर प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n अपॉन, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं, फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन को हम लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, ऐसे लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, फर्दर मोर n इंटू n माइनस वन n माइनस टू फैक्टोरियल, एंड अप टू इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अप टू लास्ट टर्म 1 तक कर सकते हैं। सो इसी तरह से ये हमने लिखा है यहाँ पर, इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस वन गेट कैंसिल्ड एंड रिमेनिंग पार्ट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, जो कि है राइट हैंड साइड के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। 9th क्वेश्चन है प्रूव दैट फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन प्लस r इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं, फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन प्लस r इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। फैक्टोरियल n माइनस आर को हम क्या लिख सकते हैं? n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन बाय द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस वन कॉमन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस माइनस वन कॉमन, यहाँ रिमेनिंग पार्ट बचेगा 1 प्लस आर अपॉन n माइनस आर इज इक्वल टू, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले, n माइनस आर प्लस आर अपॉन n माइनस आर
अब ये हमारे पास बचा फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू n अपॉन n माइनस r माइनस 1 n माइनस r माइनस 1 इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1। ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, जो कि है राइट हैंड साइड के इक्वल, है प्रूव्ड। 10th क्वेश्चन है 1 बाई फैक्टोरियल n 9 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 10 इज इक्वल टू x बाई फैक्टोरियल 11, फाइंड x। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। गिवन है 1 बाई फैक्टोरियल 9 प्लस फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू x अपॉन 11 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9। अब इन तीनों ही टर्म्स में हमें 1 बाई फैक्टोरियल 9 कॉमन निकल रहा है। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। इम्प्लाइज 1 बाई फैक्टोरियल 9 1 प्लस 1 बाई 10 माइनस x बाई 11 10 जा 110 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इज इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 110 प्लस 11 माइनस x अपॉन 110 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज 10 and 11 121 minus x is equal to 0 implies x is equal to 121। 11th क्वेश्चन है this expression is equal to 3 by 5, find x। x belongs to natural number। फैक्टोरियल 2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इंटू 2x इंटू फैक्टोरियल 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 x प्लस 1 x इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 बाई 5। ये हमें गिवन है। दिस इम्प्लाइज फैक्टोरियल x माइनस 1 कैंसिल, फैक्टोरियल 2x माइनस 1 कैंसिल, 2x प्लस 1 इंटू 2x अपॉन x प्लस 2 x प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू 3 बाई 5। यहाँ से हम x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x दैट इज 3x प्लस 2। दिस इम्प्लाइज 20x प्लस 10 is equal to 3x square plus 9x plus 6. This implies 3x square plus 9x minus 20x minus 11x plus 6 minus 10 minus 4 is equal to 0. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 implies 3x कॉमन x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 implies x माइनस 4 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है दोनों ही पार्ट अलग अलग 0 के इक्वल होंगे एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो x इज इक्वल टू 4 इज द
right answer because -1/3 is not a natural number. Question number 12 है find the LCM of factorial 4, factorial 5 and factorial 6. So we guys know factorial 4 is equal to first product of first 4 natural number 24. Factorial 5 is equal to 5 into factorial 4. 5 into 24 is equal to 5 4 ja 20, 5 2 ja 10 and 2. 1 2 0. Factorial 6 is equal to 6 into factorial 5. 6 into 1 2 0 is equal to 7 20. अब हमें फैक्टोरियल 4 मिला है 24, फैक्टोरियल 5 120 एंड फैक्टोरियल 6 720. इन तीनों का एलसीएम निकालना है और ये जो बड़ा नंबर है इन दोनों से ही डिविजिबल है. सो एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स 24, 120 एंड 720 इज 720 क्योंकि ये दोनों ही इस नंबर के डिवाइजर हैं. सो आंसर इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन ऑल ऑफ देम. 13th क्वेश्चन है इफ फैक्टोरियल n plus 1 is equal to factorial n minus 1 into 12 then find n. Here we have factorial n plus 1 is equal to 12 into factorial n minus 1. फैक्टोरियल n plus 1 को हम लिख सकते हैं n plus 1 into n into factorial n minus 1 जो कि है इक्वल टू 12 into factorial n minus 1 की. This implies n square plus n is equal to 12 implies n square minus 12 plus n minus 12 is equal to 0 implies n square plus 4n minus 3n minus 12 is equal to 0 implies n plus 4 minus 3 n plus 4 is equal to 0 implies n plus 4 n minus 3 is equal to 0. That means n is equal to -4 and n is equal to 3. लेकिन नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है सो n is equal to 3 is our आंसर. 14th क्वेश्चन है फैक्टोरियल n plus 2 is equal to 2550 फैक्टोरियल n find n. फैक्टोरियल n plus 2 को हम लिख सकते हैं n plus 2 n plus 1 इंटू फैक्टोरियल n जो कि है इक्वल टू 550 फैक्टोरियल n की. फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया सो वी हैव n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n दैट इज 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 2550. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. इम्प्लाइज n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2548 इज इक्वल टू 0. अब 2548 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इस तरह से हमें इसके फैक्टर्स मिलेंगे. इन फैक्टर्स को यहाँ पर सेट करते हैं. प्लस 13 2 जा 26 2 जा 52 n माइनस 49n माइनस 2548 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज n प्लस 52 माइनस 49 जब कॉमन लेंगे तो n प्लस 52 हमें यहाँ भी मिलेगा. इम्प्लाइज n प्लस 52 n माइनस 49 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज n इज इक्वल टू माइनस 52 एंड n इज इक्वल टू 49 क्योंकि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है सो n इज इक्वल टू 49 इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 15 है this and these are in the ratio 2:1 2:1 find the value of n. ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल -2 अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4 क्या है 2:1 के रेशियो में है. तो फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया ये न्यूमरेटर में चला गया. फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2. ये क्या है इनका रेशियो 2:1. अब इसको सॉल्व करते हैं. फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 एंड
फैक्टोरियल n-4 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-4, फैक्टोरियल 2 कैंसिल, n-2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n-2 फैक्टोरियल n-2 को हम लिख सकते हैं n-2 n-3 इंटू फैक्टोरियल n-4। फैक्टोरियल n-4 कैंसिल हो जाएंगे एंड फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में यहाँ पर बचा 4 3 जा 12 और यहाँ पर हमारे पास 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे 12 को 6 और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है, ये फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया था n-2 इंटू n-3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 इधर आ गया राइट हैंड साइड की तरफ और ये बचा है हमारे पास 2 कैंसिल हो गया था n² माइनस 3n-2 एंड दैट इज 5n प्लस 3 2 जा 6। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 कैंसिल हो जाएंगे, n² माइनस 5n इज इक्वल टू 0, n कॉमन, n-5 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 5, क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, so n is equal to 5 is the right answer.